हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार्टून कहानियाँ। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जटाएं जमीन तक लटकती थीं और उसकी घनी छांव में पूरे जंगल के जानवर आराम करते थे। खासकर दोपहर की तपती धूप में ये बरगद सबका सबसे प्यारा ठिकाना था। बंदर, हिरण, खरगोश, साही और नीलगाय जैसे कई जानवर इस बरगद की छांव में बैठते, खेलते और आपस में कहानियां सुनाते थे। कुछ ने तो इसी के पास अपना बसेरा बना लिया था। बरगद जैसे जैसे इन जानवरों के साथ दिन बिताता, वैसे वैसे सबका उससे प्रेम बढ़ता गया। उसी बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा बंदर रहता था, जो सुबह जंगल में खाने की खोज में निकल जाता। और फिर अपना पेट भरकर बरगद पर लौट आता। लेकिन एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। कई बरस से बारिश नहीं हुई थी। सारे छोटे छोटे पौधे मुरझा गए, नदी नाले सूख गए। बरगद का पेड़ भी पानी के अभाव में धीरे धीरे सूखने लगा। उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगी और पत्तियां झड़ गईं। जानवरों ने धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू कर दिया। सभी किसी और हरे पेड़ की छांव या नदी के किनारे जाने लगे। अब बरगद सूना हो गया था, लेकिन एक बूढ़ा बंदर, जिसे सब बंदर बाबा कहते थे, अभी भी उसी पेड़ पर बैठा था। जब बाकी जानवरों ने देखा कि बंदर बाबा अब भी वहीं टिके हुए हैं, तो वे लौट कर आए और बोले, बंदर बाबा, ये पेड़ अब सूख चुका है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इस पेड़ की शाखाएं कभी भी टूट सकती हैं और आप नीचे गिर सकते हैं। आइए हमारे साथ किसी हरे भरे जंगल में चलिए। हम सभी अब पास के जंगल में रह रहे हैं। बच्चों, ये पेड़ मेरे लिए सिर्फ पेड़ नहीं है, ये मेरे माता पिता के समान है। मैंने इसी पर झूले झूले हैं, यही मेरी छांव बना। इसी ने मुझे तपती धूप और तेज बारिश से बचाया है। आज जब ये कठिन समय में है, तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ दूं? सुनकर जानवर चुप हो गए और वहां से चले आए। और जंगल में आकर विचार करते हैं। तभी उनमें से एक समझदार हिरण ने बाकी जानवरों से जंगल के राजा के पास जाने का प्रस्ताव रखा और सभी जानवर शेरा के पास और आज सभी जानवर मेरी गुफा पर, कहो जंगल में सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, हम सब जानवर एक बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमारे जंगल के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी जानवर बंदर बाबा की जान खतरे में है। हम सबके काफी विनती करने के बाद भी वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो महाराज, अब आप ही हमारी मदद क्या? कीजिए। बंदर बाबा की जान खतरे में है? पर क्या हुआ है उन्हें? वो तो इस जंगल के काफी अनुभवी सदस्य हैं। कई बार तो मैं उनसे खुद सलाह लेने जाता हूँ। जल्दी बताओ मुझे, क्या हुआ है उन्हें? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उन्हें। वो बात ऐसी है कि हम सब जानवर जिस बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे, वो इस बार पूरी तरह सूख गया है और उसकी डालियां खुद ब खुद टूटकर गिर रही हैं। और बंदर बाबा उस पेड़ को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं महाराज। अच्छा, तो ये बात है। तब तो वो मेरी बात भी नहीं मानेंगे। मुझे लगता है हम सबको मिलकर
पास में ही रहने वाले साधु महाराज के पास चलना चाहिए, क्योंकि अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। सुना है बंदर बाबा जंगल आने से पहले उन्हीं के पास कुटिया में रहा करते थे, और मुझे लगता है अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलो जल्दी उनके पास। सभी जानवर शेर की बात मान साधु बाबा के पास जाते हैं। और उनके पास पहुंच वही विनती फिर से करते हैं। साधु बाबा जानवरों की बात मान सूखी बरगद के पेड़ की ओर जाते हैं। हे वानर श्रेष्ठ, यह पेड़ अब बहुत कमजोर हो चुका है। इसकी कोई शाखा नहीं बची, एक भी हरी पत्ती नहीं है। अगर यह गिर गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। साधु बाबा, जब मैं छोटा था मेरे माता पिता ने मुझे इसी पेड़ की एक शाखा पर छोड़ दिया था। यही मेरा घर था, यही मेरी माँ की गोद। मैं यहीं पला बढ़ा और आज बुढ़ापा इसी पेड़ की छांव में बिता रहा हूँ। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। साधु बाबा बंदर की निष्ठा और प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सच्चे प्रेम और कर्तव्य के प्रतीक हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मुझे वरदान नहीं चाहिए साधु महाराज। अगर दे सकते हैं तो इस पेड़ को फिर से हरा भरा बना दीजिए। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते आसमान में बादल छा गए। झमाझम बारिश हुई और पूरे जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। बरगद फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने वापस आकर उसे घेर लिया। सभी जानवर बंदर बाबा के साथ रहने लगे। बंदर बाबा ने अपने जीवन के अंतिम दिन उसी बरगद की छांव में सम्मान और सुख के साथ बिताए। नैतिक शिक्षा: हमें अपने जीवन के कठिन समय में अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, खास तौर पर माता पिता का। उन्होंने हमें जीवन दिया, पाला, सिखाया। उनका बुढ़ापा हमारा कर्तव्य है। जैसे बंदर बाबा ने बरगद का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी अपनों की छांव में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक शांत झील थी। उसे झील में एक समझदार कछुआ रहता था जिसका नाम था कमलू, और पास के पेड़ पर रहता था एक नटखट मगर होशियार बंदर भोलू। दोनों अच्छे दोस्त थे। रोज मिलते, बातें करते और रोज शाम को अपने अपने घर लौट जाते। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी चीनी भी रहती थी। चीनी बड़ी ही तेज तर्रार और कपटी स्वभाव की थी। वो हर दिन किसी न किसी जानवर को मौके का फायदा उठाकर अपने साथ ले जाती और शेर की गुफा में भेज देती। उसके बाद शेर उसका शिकार कर थोड़ा सा हिस्सा उसके लिए गुफा के बाहर फेंक देता। एक दिन लोमड़ी खाने की तलाश में घूम ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी। चीनी धीरे से उसके पास गई और बोली, कैसे हो प्यारे दोस्त? आज तो तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। आज कौन सी घास खाकर आए हो जो इतने सुंदर दिख रहे हो? चीनी लोमड़ी की बात सुन खरगोश शर्माते हुए बोला, मैं अच्छा हूँ लोमड़ी बहन, पर आज तुम्हें मजाक करने के लिए कोई नहीं मिला जो तुम मेरी चुटकी ले रही हो। अरे नहीं भाई, आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रहे हो, तो मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी। और आज वैसे भी मैं जंगल में सबसे सुंदर जानवर को खोजने निकली हूँ। सबसे सुंदर जानवर? पर वो क्यों लोमड़ी बहन? आज वनराज ने मुझसे कहा है कि जाओ जंगल में सबसे सुंदर जानवर को लेकर आओ। जो जानवर जंगल में सबसे सुंदर होगा उसे खास पुरस्कार से सम्मानित करूंगा और जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा, ताकि अपना ये जंगल पास के सभी जंगलों में सुंदर जानवरों के मामले में प्रथम स्थान पर आ जाए। जिसके लिए मैं उन सभी जानवरों की रक्षा भी करूंगा और उनके भोजन की व्यवस्था भी, ताकि वो और भी सुंदर और स्वस्थ रहे।
चीनी लोमड़ी की बात मान खरगोश अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। क्या हुआ चीकू, कहाँ खो गए? अगर तुम्हें भी वनराज के सुंदर जानवरों में शामिल होना है तो चलो मेरे साथ। चीकू खरगोश चीनी की बातों में आ जाता है और उसके साथ चल देता है। चीकू गुफा के पास पहुंच चीनी की कही बात पर सीधे वनराज की गुफा में चला जाता है और शेर का शिकार बन जाता है। कुछ देर बाद गुफा के अंदर से दहाड़ के साथ वनराज चीकू से कहता है, ये क्या चीनी, बस एक खरगोश, इससे मेरा क्या होगा? ये तो मेरे गले से भी नहीं उतरा। अब इसमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जा मेरे लिए दूसरा शिकार लेके, नहीं तो तुझे ही शिकार बना लूंगा। अरे जल्दी से भागो यहाँ से, नहीं तो आज सामत पक्की है। इतना कहकर लोमड़ी वहां से भागकर जंगल में आ जाती है। इधर कमलू धीरे धीरे चलते हुए भोलू के पास आता है। भोलू भाई, आज पानी कुछ ज्यादा ही गर्म लग रहा है। लगता है धूप कुछ तेज है। हाँ कमलू, सूरज महाराज आज पूरे गुस्से में है, लेकिन चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठे फल लेकर आता हूँ। भोलू उछलता कूदता झील के पास वाले जंगल में चला गया। थोड़ी देर बाद झील के पास चीनी आ जाती हैं और कमलू से कहती हैं, कैसे हो प्यारे दोस्त, क्या तुम एक ठंडे पानी की झील में चलना चाहोगे? मैं अभी अभी उसमें से नहा कर आ रही हूँ। आज गर्मी, बहुत तेज गर्मी है, तो सोचा तुमसे पूछ लूं। कमलू बहुत भोला था। वो चीनी की बातों में आ जाता है और उसके साथ चल देता है। उसी समय भोलू लौटता है और सब देख लेता है और वो सीधे चीनी के आमने आ जाता है और कहता है, अरे चीनी, कहाँ जा रही हो मेरे दोस्त को लेके? लोमड़ी भोलू को एकदम अपने सामने पाकर घबरा जाती है और उससे लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, अरे भोलू भाई, बस यही पास वाली झील पर जा रहे थे हम दोनों। आज गर्मी तेज है तो मैंने सोचा क्यों ना कमलू को ठंडे पानी की झील पर घुमा दूं। भोलू बहुत चालाक था। वो चीनी की बातों को भांप लेता है और उससे कहता है, पर चीनी बहन, तुम्हें तो वनराज पूरे जंगल में ढूंढ रहा है और कह रहा था कि मैंने चीनी के साथ बुरा व्यवहार किया है। वह मेरी कितने सालों से सेवा करती आई हैं और मैंने आज उससे अच्छे से बात नहीं की, पर अब मैं अपनी गलती पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैंने उसके लिए अपनी गुफा में एक स्वादिष्ट शिकार भी रखा है। अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो सीधे मेरी गुफा के अंदर भेज देना। चीनी भोलू बंदर की बातों में आ जाती हैं और सीधे वनराज की गुफा में स्वादिष्ट शिकार की चाह में जाती हैं। इधर वनराज आधे पेट गुफा में बैठा था। उसमें अपनी भूख शांत करने के लिए चीनी लोमड़ी का ही शिकार कर लिया और उधर भोलू और कमलू फिर से झील पर लौट आते हैं। इस तरह जंगल को धूर्त लोमड़ी से छुटकारा मिल जाता है और भोलू की समझदारी से कमलू की जान भी बच जाती है। नैतिक शिक्षा। संकट के समय समझदारी और सच्ची मित्रता हर मुश्किल को आसान बना सकती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।